वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक दोपहर 1 बजे वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में विफाकी काबीना मुल्क की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर करेगी। इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान का ईद के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कौम ईद के बाद पुरअमन एहतजाज की तैयारी करे। ये भी बताया, हुकूमत ने करीबी साथियों और अहम पार्टी अरकान को पकड़ने का मंसूबा बनाया है ताकि इलेक्शन कराएं भी तो हमारी पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को पकड़ लिया, मुराद सईद को पकड़ने की तैयारी है। 27 रमजान के बाद ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। जमान पार्क पर फिर वारदात होगी। तमाम हथकंडों के बावजूद पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई हैं। पुराना और नया पाकिस्तान की बहस छोड़ें, हमारा पाकिस्तान की बात करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कहा, रियासत पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम, अवामी राय का मजहर आइन और पार्लियामान है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क में कोई नो-गो एरिया नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत सामने आया। दहशत गर्दों के पास रियासती रिट मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस कामयाबी के पीछे शहीदों और गाजियों का भी हिस्सा है। अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया। इजलास में DGISI भी शरीक हुए। अस्करी हुकाम ने दाखिली सलाम ब्रीफिंग दी। मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? वजीर आजम की कौमी सलामती से मुताल्लिक इजलास में सवालात। शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में जाया कर दी गई। सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे फाटा इस्लाहात के तहत रकूम दी, वो कहाँ गई? KP को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब लेना होगा। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी हो गया। पीपल्स पार्टी ने PP आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज है। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। कोशिश है अक्टूबर में मुल्क भर में इलेक्शन हो जाए। देखते हैं क्या हालात होते हैं। आसिफ अली जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। दावा किया, कमर बाजवा मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। हमने कहा, बिस्मिल्लाह करो भाई, हम खेती बाड़ी करते हैं, तुम मुल्क चलाओ। हमारे जवाब पर बाजवा पीछे हट गया कि ये नहीं हो सकता। ये भी बोले, इमरान खान अपना चीफ लाकर 2035 तक हुकूमत का प्लान बनाकर बैठे थे। जनरल फैज मुझे मेडिकल ग्राउंड पर बाहर भेजना चाहते थे। मेरे एक दोस्त को कहा कि इसको बाहर भेज दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। MNA शिजा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी का बिल पेश किया तो वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने हिमायत की। नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। कानून की मंजूरी से गुज़श्ता और आइंदा के फैसलों पर भी इत्तलाक होगा। डैम फंड्स की रकम कौमी खजाने में जमा कराने की करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। सूबों में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक 21 अरब जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन को 17 अप्रैल तक फंड्स फराहम किए जाएं। स्टेट बैंक, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल तक रिपोर्ट्स जमा कराएं। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ा।
आर्मी चीफ ने जो बातें की वो खुशाइन है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और वजीर आजम के ओहदे की बात की। बोले सुप्रीम कोर्ट में अपनी पावर की हिफाजत के लिए कानून साजी की मज़ाहमत की जा रही है। हम चाहते हैं पावर तकसीम हो ताकि वहाँ जमहूरियत आए। हम कतई तौर पर किसी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर रहे। पार्लियामेंट भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई मुदाखलत करे। सियासत करना सियासी जमातों का खासा है। हम उतनी सियासत नहीं कर रहे जितनी सियासत वहां से हो रही है। हुकूमतें कानून साजी अपनी सहूलत के लिए करती हैं, अवाम के लिए नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं निजाम तब्दील करना होगा। इस निजाम में मसाइल हल करने की सलाहियत खत्म हो चुकी। सबसे बड़ा फुकदान लीडरशिप का है। सोचना होगा आइन ने मुल्क को तरक्की दी या नहीं, आइन गलत है या उसको चलाने वाले गलत हैं। साबिक वजीर आजम का हालिया मर्दमशुमारी पर भी तबसरा। बोले हैरत है कराची की आबादी 1 मिलियन कम हो गई। कराची में जो रहता है उसे गिना जाए। मुल्क भर से लोग आकर कराची में रहते हैं। मुल्क में मर्दमशुमारी भी मुतनाज़े हो गई। सऊदी अरब या किसी और से पैसे लेकर अब काम नहीं चलेगा। मुल्क की मौशी सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा खराब है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा देहात में ग़िज़ाई अशिया की महंगाई की शरह 50 और शहरों में 47% तक पहुंच गई। मिडिल क्लास को भी अखराजात पूरे करने में मुश्किलात आ रही हैं। 60% लोगों की आमदन 35,000 रुपए से जायद नहीं। पीडीएम हुकूमत का 1 साल, रुपए का बुरा हाल। खित्ते में डॉलर के मुकाबले में रुपया सबसे पीछे। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। 1 साल में 36.4% कमी रिकॉर्ड। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी जारी। पाकिस्तान के विफाकी अखराजात मालियाती खसारे की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तान में खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत टैक्स वसूलियों की शरह सबसे कम है। बढ़ते मालियाती खसारे और कर्जों को कंट्रोल करना होगा। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतालिक केस शेख रशीद इस्लामाबाद की अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट की हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा हम केसेस से घबराने वाले नहीं, ये अपनी केसेस खत्म करवाने पाकिस्तान आए हैं। आसिफ जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए। नैब कानून में तरमीम अभी इनके गले में लटकी है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को 3 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। समात मंगल तक मुलतवी। पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रवाना। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में फातिहाना आगाज। कजाफी स्टेडियम लाहौर में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 88 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड 183 रन के ताकुब में 94 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के 4 शिकार। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। साइम अयूब और फखर जमान ने 47 रन बनाए। सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मोदी के ताबूत में एक और की। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। नशरियाती इदारे दी वायर को इंटरव्यू में कहा मोदी सरकार को हमले का इल्म था, लेकिन मोदी ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। मुझे एहसास हो गया था कि पुलवामा ड्रामे का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां रोज। पुलिस ने कच्चा कराची में लाठानी गैंग की कमीनगाहों को नजर-ए-आतिश कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। डाकू दरियाए जजीरे में फरार। पुलिस ने जजीरे का मुहासरा कर लिया। फायरिंग का तबादला।
कराची में तावान के लिए अगवा शहरी बाजिया। पुलिस ने मुलजिम साजिद को लियाकताबाद से गिरफ्तार किया तो दीगर साथी मुगवी को नेवल कॉलोनी के करीब छोड़कर फरार हो गए। तावान के 50,000 रुपए भी बरामद। अजीजाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना चोर मारे गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जजेस कॉलोनी पार्क में जजेस के दरमियान झगड़े की खबरें झूठी हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का बयान। कहा, सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाई गई जिसकी तरदीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। क्वेटा से 7 माह बाद मुल्क भर के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। गवर्नर बलोचिस्तान ने ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। हैरक पुल गुज़श्ता साल बारिशों में बह जाने से क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल था। मुल्क के कई शहरों में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। हफ्ते से जुमेरात के दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। और जापान के शहर वकायामा में वजीर आजम की तकरीर के दौरान बम से हमला। जापानी वजीर आजम महफूज रहे। हमलावर को सिक्योरिटी ऑफिसर ने पकड़ लिया।